आप देख रहे हैं कल की न्यूज। आज टीवी जगत के एक मशहूर अभिनेता और बिग बॉस विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला का महज 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मुंबई के कूपर अस्पताल में आकस्मिक निधन हो गया। इस दुख की घड़ी में उनके सारे प्रशंसक शोक में डूब चुके हैं। वहीं उनकी एक प्रशंसक रही मोटिवेशनल स्पीकर मधुस्वरा पांडे ने अपने फेसबुक अकाउंट से लाइव आकर अपने भावों को और दुख को प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। ऐसा बोलते बोलते वो काफी भावुक नजर आई और वहां पर उपस्थित सभी लाइव दर्शक उनको हिम्मत देते हुए दिखाई पड़े। आगे क्या कहा है पांडे जी ने, आइए विस्तार से हम आपको बताते हैं। आप सभी को जय श्री राधे राधे राधे। हर बार लाइव आती हूँ तो मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता रहती है कि आप सभी के मध्य कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसको सुनकर आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में सुख आएगा, आपके जीवन में आपकी मानसिक परेशानियां दूर होंगी। पर इस बार लाइव आने का मेरा सबसे प्रसन्नता नहीं बल्कि दुख का विषय है। हम सभी के प्यारे सिद्धार्थ शुक्ला जी, जिनको आप सब लोग जानते होंगे, बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे, जो स्त्रियों की, जो महिलाओं की बहुत इज्जत करते थे, जो अपने माँ के इकलौते बेटे थे और उनके शायद पिताजी भी नहीं हैं इस दुनिया में। ईश्वर पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि अच्छे लोगों को दुनिया से उठा लेते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है कि जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है समाज में, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है परिवार को, उसे अपने पास क्यों बुला लेते हैं। उनकी एक अकेली माँ है, जिस माँ ने अपना पति खोया हो, जिस माँ ने अपना सुहाग खोया हो, जिस माँ के गोद में एक बच्चा हो वो भी दुनिया से चला जाए, जिस माँ का कोई दुनिया में सहारा ना हो, जिस माँ को, जिस बच्चे को, जिसके अंतिम क्षणों में जिसको कंधा देना चाहिए, आज उस माँ के सामने एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसा दुखद विषय आ गया है कि शायद इस दुख से उबरने का, इस दुख में कोई शब्द ऐसे नहीं होते हैं जिससे सांत्वना दी जा सके इंसान को। बहुत लोग जाते हैं दुनिया से, बहुत लोग आते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं, पर कभी कभी ऐसी दुखद घटनाएं हो जाती हैं जिसका कोई हम शब्दों में उसको नहीं कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे इस बात का दुख है और ऐसा ना जाने क्यों होता है। बार बार मैं इसी बात को कह रही हूँ, हे प्रभु, ऐसा क्यों करते हैं किसी माँ के सामने उसके बच्चे को उससे दूर करना, उसको अपने पास बुलाना, ये कहाँ का न्याय है। आप लोगों ने बिग बॉस में भी उनको देखा होगा, जो अपनी अभिनय कला से सभी लोगों के मन को मोह लेते थे, सभी लोगों के दिल को उनकी अभिनय कला छू जाती थी। ऐसा प्यारा, ऐसा अच्छा इंसान, ऐसा नेक इंसान, हार्ट अटैक से अचानक उनको हार्ट अटैक आया और प्रभु को प्यारे हो गए। आपने नाम सुना ही होगा उनका, सिद्धार्थ शुक्ला, जो बिग बॉस के विनर थे। हम लोग कभी बिग बॉस नहीं देखते थे, पर जब से सिद्धार्थ शुक्ला जी आए तब से हम लोग देखने लगे थे। मुझे वैसे टीवी देखने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है, उनका झूठ ना बोलना, उनका किसी भी बात को लपेट कर घुमा कर ना कहना,
उनकी अच्छाई, उनकी महिलाओं का सम्मान करना, ये सारी चीजें खेल के लिए कुछ लोग बेईमानी भी कर लेते हैं, झूठ भी बोल जाते हैं, पर उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ होता है। इंसान जो नेक होता है, इंसान जो अच्छा होता है, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा दुख क्यों होता है, क्यों अचानक से इंसान चला जाता है? ये सारे सवाल हम भगवान से करते तो हैं, पर इसका जवाब हम में से किसी के पास नहीं होता है। ऐसा लगता है शायद ये बात झूठी हो, शायद कई बार लोग अफवाह भी फैलाते हैं। ये बात अगर झूठी हो तो बहुत बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही प्रसन्नता होगी मुझे इस बात की। पर क्या कहें, किस शब्दों से, किन बातों से एक माँ को ढांढस बंधाए, एक माँ के दुख को कम करें। कुछ शब्द नहीं होते हैं इंसान के पास। किस परिस्थिति से, जिस बच्चे के कंधे पे उस माँ को जाना था, आज उसी की अर्थी एक माँ के सामने है। उस माँ के हृदय में कितनी पीड़ा हो रही होगी, उस माँ के हृदय में कितना दुख हो रहा होगा कि आप सभी से प्रार्थना है और ईश्वर से प्रार्थना है, प्रभु कृपया उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में वास प्रदान करिए। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से उभरने का साहस प्रदान करिए। ये दुख इतना भारी है, ये दुख इतना भयंकर है कि इस दुख से उभरने में मेरे पास शब्द नहीं है। मैं क्या कहूँ, किन शब्दों से राधे राधे आप सभी को। ईश्वर से यही प्रार्थना है, प्रभु उनके दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और हार्ट अटैक उनको आया था। 40 वर्ष की अवस्था थी। 40 साल क्या होता है इंसान के जीवन का। लोग बुढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, फिर भी जीने की चाह होती है इंसान को। लेकिन भाग्य की विडंबना है। इस विडंबना को, इस दुख को इंसान कैसे झेले। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, ऐसा भगवान क्यों करते हैं, ये सारे प्रश्न रह जाते हैं। इंसान जो आता है वो बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे इस दुनिया से चला जाता है। हम सब परेशान रहते हैं। मेरे पास पैसा आए, मेरे पास धन आए, मेरे पास दौलत आए, मेरे पास ये आए वो आए। लेकिन सच ये है कि कभी इंसान के साथ कुछ नहीं जाता। जो आया है वो चला जाता है। ये बातें कहने के लिए तो बड़ी कि जो आया है वो जाता है, एक दिन सब जाएंगे, पर जब खुद के ऊपर, इंसान के ऊपर बीतती है तो ये सारे शब्द भी खो जाते हैं, ये सारा ज्ञान भी बह जाता है। कभी किसी माँ का लाल जा रहा है, कभी किसी माँ का लाल जा रहा है।
उनकी माँ जब बिग बॉस में आई थी तो बहुत उनको देखकर एक अपनापन सा लगता था सच में मेरा कोई भाई है जो मुझे टीवी पर दिख रहा है। और सब लोगों के साथ उनकी एक ऐसी कनेक्टिविटी हो गई थी कि जैसे परिवार का हिस्सा है। आप सभी लोगों ने सपोर्ट भी किया था उनको बिग बॉस जीतने में, पर नहीं पता था कि ये अवार्ड लेकर उसके बाद वो दुनिया से ही चले जाएंगे। ये अंतिम अवार्ड है उनके जीवन का। कई बार झगड़े भी हुए, कई बार गालियां भी दी गई, कई बार कुछ हुआ, कई बार कुछ हुआ। कभी किसी को ना अपशब्द बोलते थे, ना कभी किसी को कुछ गाली देते थे, ना कभी किसी से बेवजह से लड़ते थे। हमेशा मुस्कुराते रहते थे, जब भी टीवी पर आते थे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा अच्छी चीजों को लोगों तक पहुंचाते थे। हमेशा उनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए हमेशा जब आप टीवी पर देखते थे कुछ न कुछ खाते रहते थे। खाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। ऐसे अच्छे इंसान को हम सब लोग परेशान रहते हैं। कभी हमारे पास ये चीज़ हो जाए, कभी हमारे पास वो चीज़ हो जाए, मेरे पास पैसा हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास बंगला हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी पहचान हो जाए। खटते रहते हैं, मरते रहते हैं इस चाहत में, इस चीज़ को लेकर। लेकिन एक दिन सब जो कुछ भी आप कमाए रहते हैं, आपका धन दौलत, पैसा, नाम, शोहरत, इस शरीर पर जिस पे गुमान करते रहते हैं, ये भी एक दिन चली जाती है। रह जाती हैं तो सिर्फ यादें जो आपने अच्छे वक्त लोगों के साथ बिताए हैं, जो अच्छी बातें लोगों के साथ की हैं, जो अच्छे काम लोगों के साथ किए हैं, वो सारी यादें सिर्फ रह जाती हैं। यादों में बातें करते करते हम लोग याद करते हैं, भला व्यक्ति ऐसा था, वो इतना अच्छा था। चले जाने के बाद सारी अच्छाइयां याद आती हैं। जब तक इंसान जीवित रहता है तब तक कोई बड़ाई नहीं करता, सब लोग निंदा करते रहते हैं। क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या कैसा है, ये अच्छा नहीं है, कि ऐसा है वैसा है। लेकिन जिस दिन इंसान इस दुनिया से चला जाता है, सबके मुख पर यही नाम होता है, अरे बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसने तो ऐसा किया था, उसने तो ऐसा किया था। हम कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं, कभी कभी आप समझ सकते हैं जब जिसका कोई अपना खोता है इस दुनिया में, जिसका कोई अपना जाता है, ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें, ये सारी सब मजाक लगने लगती हैं, ये सब बुरा भला लगने लगता है। कोई ज्ञान देता है कि दुनिया का तो यही नियम है, लोग आते हैं जाते हैं, कौन यहाँ रहा है,
जीवन भर। ये सारी चीजें बहुत हम कई बार बताते हैं, लेकिन ये सारी चीजें जब खुद के ऊपर, इंसान के ऊपर बीतती है, तब ज्ञान बह जाता है। सिर्फ और सिर्फ प्रेम अश्रु बहते हैं उसकी यादों में, उसकी दूरियां, उसके दुख, उसकी तकलीफें, उसका आपके साथ होना, उसका आपसे दूर जाना, ये सारी चीजें हमेशा इंसान को दुखाती हैं, रुलाती हैं। हम कई बार बाहर जाते हैं तो सोचते हैं क्या होगा, 4 दिन की जिंदगी है, सब कुछ कर ले, ये कर ले, वो कर ले, पर क्या साथ जाता है इंसान के? कुछ भी तो नहीं। आप धन कमाए हो, आप पैसा कमाए हो, आपने नाम कमाया है, आपने शोहरत कमाई है, ये सब कुछ यहीं पे छूट जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। कल ही शायद मैं इंस्टाग्राम पे देख रही थी तो एक वीडियो सिद्धार्थ शुक्ला जी का चल रहा था और साथ में शहनाज गिल भी थी। तो पता नहीं कल क्यों उनकी मुझे हृदय से याद आ रही थी, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों उनके साथ एक भाई बहन का सा रिश्ता उनके साथ जुड़ गया था। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, सभी लोग उनको देखते थे और उनका सपोर्ट भी करते थे। हमेशा मस्ती मजाक, हमेशा दूसरों को खुश करने का जो तरीका था उसको हमेशा अप्लाई करते रहते थे, दूसरों को कभी दुखी नहीं करते थे। हम क्या कर सकते हैं, बस यही प्रभु से प्रार्थना करें हाथ जोड़कर, उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्राप्त हो। प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और उनके परिवार को, उनकी माँ को, उनकी बहनों को इस दुख से उबरने का साहस प्रदान करें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।